हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर न्यून कोण की जगह थीटा दिया है, तो हम यहाँ पर न्यून कोण की जगह थीटा लिख देंगे। तो आप जानते हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो इसको हम एल लिख देते हैं और इसके साथ वाली भुजा को हम आधार कहते हैं और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है, इसको हम कर्ण कहते हैं। जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर sec थीटा बराबर 13/12 दिया है। अब आप इसमें 13 और 12 को कहाँ पर रखेंगे यह आपने जानना है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक मालूम होनी चाहिए। LAL KKA लंब बट्टे कर्ण यह साइन होता है, आधार बट्टे कर्ण यह कॉस होता है, लंब बट्टे आधार यह टेन होता है। फिर ऐसे ही आधार बट्टे लंब आपका कॉट हो जाता है, कर्ण बट्टे आधार आपका सेक हो जाता है और कर्ण बट्टे लंब आपका कॉसेक हो जाता है। तो इसी का उपयोग करके हम इसमें कौन सा मान कहाँ पर आएगा इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप जैसे इसमें देख रहे हैं कि सेक बराबर हमारा है कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ पर हम 13 को कर्ण की जगह लिख सकते हैं और 12 को आधार की जगह लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 इकाई और यहाँ पर आ जाएगा आपका आधार की जगह 12 इकाई। अब आपको इसमें लंब ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसे हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग। अब इस आकृति में जैसे आप देख पा रहे हैं कि कर्ण है हमारा AC, तो इसको ले देंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब है हमारा BC, तो इसको ले देंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार ले देंगे AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर जिसका मान दिया है उसे लिख लेते हैं। AC बराबर है हमारा 13, तो इसका लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर BC कुछ नहीं दिया तो इसको ऐसे लिख देंगे और AB दिया है आपका 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर BC आपका ऐसे आएगा प्लस 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। अब इसके बाद हम 144 को बराबर के आगे लेके जाएंगे। अब इसको आपस में घटा देंगे तो आपका आएगा 25। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर स्क्वायर को बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे। अब आप जानते हैं कि जब भी हम स्क्वायर को बराबर की दूसरी ओर ले जाते हैं तो वह वर्गमूल में बदल जाता है। तो आपका यह आ जाएगा BC बराबर √ 25, तो इसलिए BC बराबर आ जाएगा आपका 5। तो अब हमें यहाँ पर लंब, कर्ण और आधार तीनों प्राप्त हो चुके हैं, तो इसकी सहायता से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो आपका आ जाएगा 5/13, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है आपका 12 और कर्ण है आपका 13। फिर इसके बाद हम लिख देंगे टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब है आपका 5 और आधार है 12। फिर लिखेंगे हम कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आधार बट्टे लंब और इसे हम लिख देंगे 12/5। फिर लास्ट में हम लिखेंगे कोसेक थीटा, तो यह होता है साइन थीटा का उल्टा, तो यह जाएगा आपका कर्ण बट्टे लंब बराबर 13/5। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।